उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी को मात देने के लिए सपा कई तरीके के सियासी प्रयोग करके देख चुकी है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी है। नमस्कार, देख रहे हैं अपनी न्यूज़ 18 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। जी हां, सपा भाजपा को मात देने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना रही है, लेकिन इतनी विफलताओं के बाद भी सपा मुखिया अखिलेश यादव हार नहीं मान रही है और उनका जोर आजमाइश का दौर लगातार जारी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 3 दिवसीय बैठक कोलकाता में करने जा रही है, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार होगी। चुनावी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव के सिद्धांतों के जरिए आगे बढ़ेगी और अखिलेश यादव इसी बहाने नई सोशल इंजीनियरिंग को अमली जामा पहनाने की कवायद में है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहली बार हो रहे इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बाद मुलायम सिंह यादव को सबसे बड़े नेता के तौर पर आगे रखेगी। इसीलिए डॉक्टर लोहिया, मुलायम सिंह अंबेडकर और चौधरी चरण सिंह के पोस्टर के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आगाज अब समाजवादी पार्टी करने जा रही है। कोलकाता में 17, 18 और 19 मार्च तक चलने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सपा मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तय करेगी। साथ ही पार्टी की रीति और नीति में बदलाव पर भी चर्चा की संभावना बताई जा रही है। अखिलेश यादव को तीसरी बार समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। इसके बाद उन्होंने अपनी टीम का गठन भी कर लिया है। सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में दलित और ओबीसी नेताओं को खास तवज्जो दी गई है। इतना ही नहीं, सपा ने अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम समीकरण के साथ साथ बसपा से आए अम्बेडकरवादी नेताओं को भी खास तवज्जो देकर राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की है। इस फॉर्मूले को सपा ने आगे बढ़ाने और उसके लिए उसी पर फोकस ग्रुप को तैयार करने के साथ साथ उसे अमली जामा पहनाने के लिए भी अभियान चलाने की रणनीति तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को खास तवज्जो देकर समाजवादी विचारधारा वाले लोगों को अपने साथ जोड़ने की कवायद तेज की है, तो मुलायम सिंह यादव के जरिए यादव और मुस्लिम मतों को सहेज कर रखने की रणनीति तैयार की है। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव और मुस्लिम समीकरण के जरिए ही यूपी में अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए ही नहीं रखते थे, बल्कि कई बार सत्ता के सिंहासन पर भी वो विराजमान हुए थे। अखिलेश यादव सपा को यादव मुस्लिम के समीकरण को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अंबेडकर के जरिए दलित वोटों को साधने की दाव चल रही है, तो वही चौधरी चरण सिंह के जरिए जाट और किसान को अपने पाले में जोड़ने की अखिलेश यादव रणनीति बना रही है। यूपी में बीजेपी तकरीबन 50% वोटों के आसपास है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस आंकड़े को छू चुकी है। 2022 के चुनाव में बीजेपी को 41% वोट मिले थे, जबकि सपा को 32% से भी ज्यादा वोट मिले थे। सपा ने अपने इतिहास में पहली बार 30% वोटों के आंकड़ों को पार किया था। इसके पीछे वजह यही रही कि सपा को यादव मुस्लिमों का जो एक मुश्त वोट मिलने के साथ ओबीसी और दलित समुदाय का जो एक हिस्सा है वो वोट मिला था। मैनपुरी उपचुनाव में दलितों ने बड़ी संख्या में सपा को वोट दिया था। इसके बाद खतौली में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने जिस तरीके से जाट मुस्लिम गुर्जर दलित कॉम्बिनेशन के जरिए बीजेपी को मात दी थी, इसी के बाद से अखिलेश यादव जातीय समीकरणों के इर्द गिर्द अपने सियासी समीकरण सेट करने में जुटे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बीजेपी को तभी हराया जा सकता है जब दलित और ओबीसी वोट बैंक को अपने साथ लेकर आ जाए। इसीलिए सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव भी रखने की तैयारी है। 3 दिन में करीब 8 सत्र के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और सपा मिशन 2024 के लिए बिगुल फूकेगी। आपको क्या लगता है कि जो रणनीति अखिलेश यादव 2024 के लिए बना रहे हैं, जिसमें जयंत चौधरी को वो मुख्य अपने यारा निभाते हुए कर रही हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि 24 में उनकी ये रणनीति कितना काम करेगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फॉलो बस मेरे साथ इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए लगातार न्यूज़ 18 देखते रहिए। नमस्कार।